अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग जो है ना जो लेक्चर नंबर 2 की स्लाइड्स हैं वो भी देख लेते हैं ताकि कल से हम लोग जो है ना सी लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है ना आपके थोड़े से स्ट्रक्चर्स ही हैं, सूडो कोड और जो है ना एल्गोरिदम्स ही हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपके जो है ना इसमें कंटेंट्स बताए हुए हैं कि आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है ओके जी। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज है, यानी कि कुछ टास्क हैं जो आप लोगों ने परफॉर्म करवाने हैं। तो सबसे पहले है जी कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर? बेसिकली हमारा जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये एल्गोरिदम का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन सी इंस्ट्रक्शन को बाद में एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास तीन तरह का होता है, या तो सीक्वेंस होता है, या सिलेक्शन होता है, या फिर रेपिटिशन होता है। सीक्वेंस उसके नाम से ही शो कर रहा है कि जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी उसी सीक्वेंस में जो है इंस्ट्रक्शंस जो है वो जो है ना एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमारा वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था, तो हेलो वर्ल्ड के बाद अगर हम लोग जो है ना ये देखें, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राइट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं राइट पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अब ये हम लोगों ने दो जो है ना इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं और हमने यहाँ पे कोई जो है ना कंडीशन नहीं दी, हम लोगों ने बस सिंपली हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस लिख दी है, तो ये सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होगी। यानी कि सबसे पहले जो है हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट होगा, और दूसरे नंबर पे हमारा जो पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो जो है ना या वहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस वाइज के, जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होगी। देन हमारे पास है सिलेक्शन वाला। अब सिलेक्शन वो जो हम लोगों ने इफ़ एल्स वाला किया है ना, वो होता है कि हमारे पास मोर देन वन कंडीशन, एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन की बेस पे अगर ट्रू हो तो कुछ और डाटा प्रेजेंट किया जाता है, और अगर फॉल्स हो तो कुछ और तरह की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड खोल के दिखाऊँ और इसमें अगर है तो अच्छा देखिए यहाँ पे भी जो है ये कंडीशन ही लगाई गई है कि फॉर ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू एंड होगी 10 तक। ठीक है, और 1 से लेके 10 तक क्या करना है, राइट करना है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, यानी कि 10 दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद किया। ये हम लोगों ने सीक्वेंस नहीं दिया बल्कि हम लोगों ने उसको कंडीशन दे दी है कि 1 से लेके 10 तक तुमने जो है इसको प्रिंट करवाना है। ज़्यादा ये शो होगा जब हम लोग इफ़ एल्स वाली देखेंगे, अगर यहाँ पे हमें मिल जाती है तो। जी, तो ये वाला देखें, अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स लिए गए हैं ए और बी। ठीक है, और फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि अगर ए की वैल्यू जो है वो 50 से ग्रेटर हो या इक्वल होगी और बी की वैल्यू भी 50 से ग्रेटर या इक्वल होगी तो तब हम लोग प्रिंट करेंगे पास, एल्स प्रिंट कर देंगे फेल। ठीक है, और दूसरे एल्स में भी हमारे पास है कि हम लोग फेल प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्शन करवानी है। सिलेक्शन ही करवानी है ना कि ये वाला कोड, ये वाली इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवानी है या ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है। ये हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं। ठीक है, तो अब इसमें सीक्वेंस से नहीं हो रहा, इसमें से हमारे पास मोर देन वन कंडीशंस हैं। ठीक है, और उस कंडीशन की बेस पे हम लोगों ने डिटर्मिन करना है कि हम लोगों ने कौन से लाइन ऑफ कोड को पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन से लाइन ऑफ कोड को बाद में एग्जीक्यूट करना है। इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, ये सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद होता है रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम लोग एक ही इंस्ट्रक्शन को मोर देन वन टाइम्स चलाना चाहते हैं। ठीक है, रिपीटेडली उसको जो है ना चलाना चाहते हैं। जैसे ये आपका ये नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद को यानी कि एक ही लाइन में कोड लिखा गया लेकिन ऊपर जो है कंडीशन लगा दी गई है कि ए की वैल्यू 1 है और 1 से लेके 10 तक है, तो स्टेप 1 डू। ठीक है, यानी कि जब तक वैल्यू जो है ए की 10 तक होगी
तब तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट हम लोग बना के देख लेते हैं। यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है हमने, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अब यहाँ पे करना क्या है कि हम लोगों ने फॉर लूप लगानी है और उसमें हमने इनिशियल वैल्यू देनी है, उसकी फाइनल वैल्यू देनी है और मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग फॉर लूप सिलेक्ट करेंगे। ये है हमारी फॉर लूप। ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्ट करके सबसे पहले तो हम लोग जो है ना वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे। फॉर लूप पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग खोलेंगे। सबसे पहला हमारा वेरिएबल का नाम लिखेंगे। लेट्स से हमने वेरिएबल जो है यहाँ पे आई रखा है। इंक्रीमेंट हम कितना करना चाहते हैं, हम लोग 1 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। इनिशियल वैल्यू हमारी 1 होगी और फाइनल वैल्यू हमारी 10 होगी, हम लोग 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि हमारा वेरिएबल आई है, उस वेरिएबल का नाम आई है, जिसकी बेस पे हम लोग मैसेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम लोग हर दफ़ा 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि 1 वाली वैल्यू से हम लोग एक दफ़ा प्रिंट करके वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे और वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। फिर उसका मैसेज प्रिंट करेंगे, फिर वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। इस तरह से ये इंक्रीमेंट वाला चलेगा। इनिशियल वैल्यू का मतलब है कि हमारा जो है ना सबसे पहली वैल्यू वो 1 होगी और फाइनल वैल्यू यानी कि जहाँ तक हम लोग उसको रिपीट करवाना चाहते हैं, 20 टाइम्स रिपीट करवाना चाहते हैं, तो हमारी फाइनल वैल्यू 20 है। और यहाँ पे हम लोग ओके को क्लिक कर देंगे। अब ट्रू के ऊपर हम लोग क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, आउटपुट शो करवाना चाहते हैं, तो हम लोग आउटपुट वाला यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, राइट में लिख देंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, इसको ओके प्रेस कर देंगे और फॉल्स वाले में हम लोग कुछ भी नहीं लिखते। फॉल्स वाले में बस वो जो है ना, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा एक एरर आ गया। वो एरर ये है कि हम लोगों ने ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद का मैसेज है, इसको इन्वर्टेड कोमास में तो लिखा है, लेकिन दोनों इन्वर्टेड कोमास हम लोगों ने शुरू में लिख दिए हैं, इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं लिखा। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देख सकते हैं आपका 20 टाइम्स हमारा जो है पाकिस्तान जिंदाबाद एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेपिटिशन। ठीक है, रेपिटिशन वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर के रिपीटेडली हम लोग जो है अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। और रेपिटिशन करवाने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। सीक्वेंस का तो कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे आप लोग लिखेंगे वैसे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिलेक्शन में इफ़ देन यूज़ होती है। रेपिटिशन में आपका वाइल इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है और उसके अलावा आपकी जो है फॉर लूप यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपका यही वाला प्रोग्राम था कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड विच डिस्प्ले पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सूडो कोड तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, फ्लो चार्ट भी मैंने आपको बना के दिखा दिया है। उसके बाद आपका है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास फिर से ये है कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड बनाना है और इसमें क्या हो कि यूज़र से इनपुट लिया जाए, उसको एक वेरिएबल ए में सेव कराया जाए और जितनी दफ़ा वो ए की वैल्यू जो भी यूज़र एंटर करेगा उतनी दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद को प्रिंट करवाया जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद है रीड। अच्छा जी, यहाँ पे अब उसने क्या किया है कि सबसे पहले वो रीडर से वैल्यू लेगा। ठीक है, उसके बाद उस वैल्यू को हम लोगों ने बी को जो है ना E0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, बी को 0 के इक्वल रखा है। ठीक है, ए वो वाली वैल्यू है, लेट्स से कि यूज़र एंटर करता है 5। ये देखें, यूज़र का इनपुट, यूज़र जो है वो 5 इनपुट करता है, यानी कि 5 टाइम्स जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद को प्रिंट करवाना चाहता है। और बी की वैल्यू हम लोगों ने इनिशियली 0 रखी है। तो यहाँ पे ये कंडीशन किस तरह से चेक होगी कि 0 इज़ लेस देन
5 तो डू पाकिस्तान जिंदाबाद कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसलिए वो पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट करवा देगा और बी की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा देगा और बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। दोबारा से 1 यहाँ पे आएगा, बी की वैल्यू फिर से चेक होगी, 1 इज़ लेस देन 5, दोबारा से पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। फिर से जो है ना बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन 5, फिर से पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमारा पाकिस्तान जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारा है फ्लो चार्ट और सूडो कोड विच टेक्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र, स्टोर इट इनटू अ वेरिएबल एंड डिस्प्ले इट्स स्क्वायर एट द स्क्रीन। ठीक है, अब ये वाला जो है ना ये आप लोग खुद कीजिएगा, बल्कि ये भी देखेंगे कितना ईजी है। रीड ए की वैल्यू लेनी है, अगर जो है वो ए ग्रेटर दैन 0 है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा और फिर उसको जो है हम लोग उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इसी तरह ये आपके जो है ना ये यहाँ पे ये सारे सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास आज रात का भी टाइम है और कल लास्ट डे हम लोग इस सूडो कोड और फ्लो चार्ट को देंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना अपना बाकी काम स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग हम लोग परसों से जो है ना प्रॉपर अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये हमारे नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि एक हम लोगों ने कंडीशन लिखी है, एक हम लोगों ने जो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखा है, उसके अंदर हम लोग एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर भी लिखे हैं। जैसे यहाँ पे जो है एक इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक वाइल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये भी एक वैल्यू लेगा यूज़र से, अगर तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो बी को जो है वो 0 रख देगा। फिर वो क्या देखेगा कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर होगी बी से तो पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर यूज़र यहाँ पे भी 5 एंटर करता है तो 5 इज़ ग्रेटर देन जो है ना बी, तो हमारे पास पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करवा देता है यानी कि वो -3 प्रिंट करवा देता है तो हमारी आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह ये इसका फ्लो चार्ट भी है। फ्लो चार्ट में भी क्या हो रहा है कि रीड ए करेगा, अगर ए ग्रेटर दैन 0 होगा तो बी की वैल्यू 0 उसको कंपेयर करके पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट करवा देगा, बी में इंक्रीमेंट करके दोबारा से वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा देगा। और अगर ये वाली कंडीशन ए इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉल्स हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बकाया भी आपके सारे ये प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको सॉल्व करें। यहाँ पे भी ये वाला भी बहुत ईजी है कि यहाँ पे क्या करना है, अगर b मॉडुलस 2 मॉडुलस आपको पता है कि हम लोग इसमें रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास पेंसिल का ऑप्शन नहीं है, पेंसिल का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन b मॉडुलस 2 ये डिवीजन ही हम लोग करते हैं। डिवीजन करने के बाद जो एंड पे हमारे पास बच जाता है ना वो हमारा एक्चुअल में रिजल्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यूज़र अगर 10 को एंटर करता है तो 10 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। तो रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम लोग b की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर की वैल्यू बचेगी वो हम लोग लिख देंगे। अच्छा जी, ये वाला हम लोगों ने पहले ही किया कि अगर ए की वैल्यू, अब इसमें इसकी इंस्ट्रक्शन ये थी कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड बनाएं विच टेक्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट और उनको सेव करेगा ए और बी में। और अगर वो कहता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि ए और बी दोनों के मार्क्स 50 हैं तब हम लोग पास डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग जो है ना फेल डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास नेस्टेड इफ़ यूज़ हुआ है। ठीक है, एक ये वाली इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हुई है, एक ये वाली इफ़ स्टेटमेंट हुई है, एक बाहर है एक अंदर है। जब एक ही जो है ना कंडीशनल स्टेट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेट यूज़ हो रही होती है तो उसको हम लोग नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसके जो लास्ट है, लास्ट पे आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, उस एक्सरसाइज के अंदर आपको डिफरेंट टास्क प्रोवाइड किए गए हैं। इन टास्क को और लैब नंबर 1 के अंदर जो टास्क हैं वो आप लोगों ने मंडे तक जो है वो प्रिपेयर करने हैं और मंडे को आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाने हैं। ठीक है।